बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मुसलमानों से कहा जाए चलो अल्लाह की इबादत करते हैं, चलो नमाज पढ़ते हैं, तो मुसलमान बड़े सादगी से कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें बैतुल खला जाने के लिए टाइम है और तुम्हें अल्लाह के घर में जाने के लिए टाइम नहीं है? तुम्हें दोस्तों के साथ बैठने के लिए टाइम है, तुम्हें अल्लाह के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है? अगर ये जुमला आप पर बार लगता हो अल्लाह के साथ बैठने की बात, यूं तो मेरा अल्लाह इल्म कुदरत के एतबार से हर एक के साथ है। हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मगर सुनो सुनो, जिस वक्त बंदा सजदे की हालत में होता है वो वक्त बंदा अल्लाह के साथ गुजारने का होता है। मुसलमान का एक मजदूर इंसान, मुसलमान का एक फाकाकश इंसान, मुसलमान का फुटपाथ पे जिंदगी गुजारने वाला इंसान जिस वक्त सजदे में होता है तो वो वक्त के ताजदार से ज्यादा बुलंद हो जाता है। उसकी वजह है कि वक्त के ताजदार को सजदे की तौफीक नहीं है और फाकाकश को सजदे की तौफीक है। तो सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो मेरे रसूल ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान के सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। तुमसे बढ़कर बेअदबी कौन होगा, तुमसे बढ़कर इज्जतदार कौन होगा, तुमसे बढ़कर शान वाला कौन होगा? मुसलमानों, अगर तुम्हें एमएलए याद कर ले, तुम्हें एमपी याद कर ले, तुम्हें वजीर याद कर ले तो तुम कितना फुदकते हो। आज एमपी की तरफ से बुलावा आया है, आज एमएलए की तरफ से बुलावा आया है, आज वजीर की तरफ से बुलावा आया है। मगर सुनो सुनो, कोई दुनिया का लीडर तुम्हें बुलाए ना बुलाए हम उसकी परवाह नहीं करते। रसूलुल्लाह की गुलामी ने हमें वो मनसब अता किया है कि हमें 5 मर्तबा अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है, अल्लाह का मुनादी हमें बुलाता है। लेकिन अफसोस, हम वजीरों की दावत पर तो जाते हैं, हम अमीरों की दावत पर तो जाते हैं, क्या तुम अल्लाह की दावत पर भी जाते हो? जो कौम खुदा की दावत को अहमियत ना दे फिर उस कौम का ठिकाना जहन्नम नहीं तो क्या है, और जहन्नम तो बाद में ठिकाना है। जो कौम अल्लाह की दावत को अहमियत न दे वो कौम बेचैन और बेकरार नहीं होगी तो क्या होगा? वो कौम रोटी की टुकड़ों को न तरसेगी तो क्या होगा? वो कौम अल्लाहु अकबर बिस्तरों पर सिसकियां न लेगी तो क्या होगा? खुदा की बारगाह के सजदे से दूर होकर खुशियां चाहते हो? कोई काम करके कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आसान के जो अल्फाज वही के मुताबिक मुतय्यन फरमाए हैं उसमें खास बात है हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ। जब इंसान किसी काम की तरफ आता है तो उसकी लालच ये होती है कि उससे मिलेगा क्या। इंसान किसी काम की तरफ आएगा तो लालच से आएगा कि इसके पास आकर ये काम कर करके मिलेगा क्या। तो मुअज्जिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनादी है उस 5-6 फुट के आदमी को मामूली मत समझना, जो अल्लाह का मुनादी है। कुरान कहता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, इससे बेहतर गुफ्तगू और बात बेहतर और कौल किसका है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। इब्ने अब्बास कहते हैं कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले में बहुत सारी तफसीर बयान की गई है। उनमें से एक ये भी है कि इससे मुराद मुअज्जिन है जो 5 मर्तबा रोजाना अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाता है। इससे बेहतर बात किसकी है? अल्लाह का मुनादी तुम्हें बुला रहा है और कह रहा है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। दिल में ख्याल उठता है कारोबार छोड़ के, दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, नरम नरम बिस्तरे छोड़ के, गद्दे छोड़ के सजदे के लिए जाऊंगा, मिलेगा क्या? फौरन मुअज्जिन कहता है अपनी तरफ से नहीं, ज़बाने माँ औहा के सिखाए हुए अल्फाज से हय्या अलल फलाह। अगर तुम नमाज के लिए आओ तो कहता है कामयाबी की तरफ आओ। यानी जिस कौम के अंदर नमाज होगी, जिस कौम के अंदर नमाज का शौक होगा, जिस कौम में नमाज की आदत होगी, जिस कौम में नमाज का अंदाज होगा, जिस कौम में नमाज और सजदे की तरफ होगी, उस कौम के लिए कामयाबी मुक़द्दर बना दी जाएगी कि वो कामयाब ही रहेंगे।
اور نمازی کی ناکامی کا بات کرنے والا وہ ایک کمزور ایمان والا تو ہو سکتا ہے، مومن کامل یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذان کے الفاظ، کبھی آپ نے اذان پہ غور کیا؟ اذان کے اصل الفاظ جو ہے نماز کے لیے نماز کے متعلق جو ہے یہ دو ہی ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد آخر یہ فلسفہ اذان کیا ہے؟ دعوت دینی کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ سیدھا کہہ دیا جاتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، پہلے شروعات کی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو دعوت دینے کے لیے جو مؤذن کھڑا ہے اس سے فطرت پوچھ رہی ہے تو جو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہے یہ کس کی طرف سے؟ اس لیے کہ تیری بات تو میں نے ماننا نہیں ہے، تو میری طرح انسان ہے۔ جب لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیتے ہیں تو اس دو ٹانگ کے مؤذن پہ کون یقین کرے گا؟ لوگ اس قدر نہ ہنچار ہوئے کہ صاحب وحی کو بھی اپنی طرح کہہ گئے، لوگ اس طرح سیاہ دل ہوئے کہ اس صاحب معراج اور صاحب براق کو بھی اپنی طرح کہہ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مصطفیٰ چاند رحمت کو حلیمہ کے بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہتے ہو تو معراج میں جبریل کے آگے آگے بھی تو دیکھو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، کہ رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جس کے سفر کے ساتھ جبریل بھی نہ نبھا سکے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ مؤذن دو ٹانگ کا بیچارہ جس کو لوگوں نے خود متعین کیا ہو 1500 پہ، اس کی بات پر کون اعتماد کرے گا؟ نماز کی طرف بلانے والے تو کس کی طرف سے کھڑا ہے؟ تو پہلے ہی آغاز کیا اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اس کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ اللہ کون ہے؟ پھر سوال ہوتا ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ ہے کون؟ تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ کیونکہ وہ تو دکھتا تو ہے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، نظر میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا۔ جو بیان میں مکمل آ جائے وہ اللہ نہیں ہے نا، جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جسے سمجھایا جا سکے وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ سے بڑا ہے، وہ سوچ سے بڑا ہے، وہ فکر سے بڑا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، لیکن یہ بات بتائی کس نے کہ وہ اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے؟ تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے بتائی ہے یہ بات۔ اچھا اتنی بڑی بارگاہ سے کھڑا ہے تو بول کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ کیا ملے گا اس سے؟ حی علی الفلاح، کامیابی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر کی بھی کامیابی ہو اور زمین کے اندر کی بھی کامیابی ہو اور اس کائنات کی بھی کامیابی ہو اور اس فنا کے بعد کی بھی کامیابی ہو۔ پتہ چلا جو مکمل کامیابی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ پتہ چلا اسلام کہہ رہا ہے اگر مہک سے لے کر لحد تک اور لحد سے لے کر آخرت تک کی کامیابی چاہتے ہو تو سجدوں کو لازم پکڑو، نماز پڑھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ہم نماز کو چھوڑ کر سب کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، جھوٹ ہے یہ، جھوٹ سراسر جھوٹ ہے، ٹائم نہیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے آپ پارکوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکالتے ہو؟ اگر ٹائم نہیں ہے تو واٹس ایپ کے لیے آپ ٹائم کہاں سے نکالتے ہو؟ اگر ٹائم نہیں ہے تو فیس بک کے لیے آپ ٹائم کہاں سے نکالتے ہو؟ سب کے لیے ٹائم ہے، جس رب نے پوری زندگی دی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس دن سجدے کی لذت پالو گے پھر اس دن سب چھوڑ کے سجدہ ہی کرو گے، اس دن سب چھوڑ کے سجدہ کرو گے، اس لیے کہ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے پھر انہوں نے راتوں کی نیند
नींद छोड़ी है। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा ताहिरा सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा ज़किया तकिया फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इशा के बाद जब नफली नमाज शुरू करती तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती, पूरी रात एक सजदे में गुजर जाती। और जब सुबह होती तो नमाज जल्दी से मुकम्मल करके हसरत से कहती, इतनी छोटी रात तूने बनाई, हमें गुनाह के लिए रात छोटी पड़ती है, उन्हें नमाज के लिए रात छोटी पड़ती थी, इसलिए कि हमें गुनाह की लज्जत मिल गई है और उन्हें सजदे की लज्जत। याद रखना, गुनाह में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाह में इज्जत नहीं मिल सकती। गुनाह में चंद लम्हे की लज्जत जरूर है, लेकिन गुनाह में इज्जत नहीं है। ये जो दुनिया में जलील होते फिर रहे हो ना गुनाहों की लज्जत की बुनियाद पर, छोड़ दो गुनाह को और सजदे की लज्जत हासिल करो। खुदा की कसम, सजदे की लज्जत वो है कि जो बिस्तरों से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा करती है। कोई सजदा करे भी तो सही, और इससे बेहतर चीज असल में बात ये है कि कोई बंदा सारी जिंदगी अगर सब्जी और भाजी ही खाता रहे और सोचे कि यही सबसे बड़ी नेमत है, लोग कहेंगे भाई इसके सिवा भी कुछ खा, तो कहता हमें नहीं चलता इसके सिवा। एक दिन इसके मुंह में वो लुकमा चला जाए जो कहता है मैं पागल था कि सारी जिंदगी मैंने सब्जी खा खा करके गुजार दी, इसकी लज्जत तो मुझे मिली ही नहीं थी। खुदा की कसम कहता हूँ, आज एक बात मैं आपसे कहता हूँ, सब चीज की लज्जत उठाइए, कभी मेरे अल्लाह की बारगाह में सर टेक करके सजदे की लज्जत भी उठाइए। और सजदा वो नहीं कि मुर्गे की ठोंग मारने की तरह सजदा नहीं, सजदा वो कि इस शान से कि जिस जबान से रब्बे आला का नगमा लाहूती नगमा आप गुनगुना रहे हैं, दिल भी उसकी बारगाह में झुके और दिल ये सोचे कि वो देख रहा है और वो मेरी शहरत से ज्यादा करीब है। फिर देखो आंखें न नम हो जाए तो फिर कहना। और सजदे में जितनी लज्जत मिलती है और जितना सुकून मिलता है उतना सुकून किसी चीज से नहीं। हैरत है, लोग कहते हैं सजदे में सुकून कैसे है। साइंस कहती है जब इंसान जमीन पर सर रखता है तो जमीन जो है उसके दिमाग को, चूंकि जमीन के अंदर कशिशे शिकल है तो उसके दिमाग को अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो वो शुआएं जो इंसान को डिप्रेशन, वो शुआएं जो इंसान को बेचैन करती है, वो जमीन में जो जज्ब होती है, नतीजे में इंसान को अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमाता है। ये तो उन्होंने कह दिया, वरना हमारे महबूब का फरमान ये है कि सजदा करो अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत अता करे। हमें साइंस की तहकीक से क्या लेना देना, हम तो अहले जाहिर के लिए बातें करते हैं, वरना महबूब ने जो कह दिया उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। अभी तक साइंस की निगाह जहां तक नहीं पहुंची उससे ज्यादा तो महबूब कह चुके हैं।